तो किसी मित्र ने पूछा कि ये अनहद नाद क्या होता है? अनहद नाद ये भजनों में आता है कई जगह। मेरे ख्याल से गुरुबाणी में भी आता है। तो एक ब्रह्मानंद जी हुए, कोई काफी उच्च कोटि के संगीतकार कह लीजिए। उन्होंने भजन लिखे और जब मैं बहुत छोटा था तो ब्रह्मानंद भजन माला एक मोटी सी किताब होती थी जिसमें भजन ही भजन होते थे। तो उनका एक भजन है, सुनो सखीरी अनहद नाद बजे, गगन महल में नौबत बाजे, साज अनेक सजे, घंटा शंख मृदंग बंसुरी, गर्जन मेघ गजे, झिलमिल ज्योत उजाला, सूरज चांद लजे, ब्रह्मानंद मगन मन हुए, भव भय दूर भजे। कि सारा जो भय है वो समाप्त हो जाता है जब ये अनहद नाद सुनाई देता है और कोई ज्योति दिखती है और वो ज्योति इतनी कमाल की है कि उसके सामने सूरज और चांद भी लजाने लगते हैं, उनको भी शर्म आ जाती है। गगन महल में नौबत बाजे, तो ऐसा लगता है कि कोई महल है आकाश में और उसमें घंटा शंख मृदंग बंसुरी ये सब बज रहे हैं और इनसे वो अनहद नाद बना। तो अनहद नाद का मतलब है, नाद मतलब आवाज, शंखनाद जैसे बोलते हैं, नाद मतलब आवाज, और हद मतलब लिमिट, अनहद मतलब लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसी ध्वनि, ऐसी आवाज जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब न तो बिगिनिंग है न कोई एंड है, कोई ऐसी आवाज जो इटरनल है। एक कबीर साहब का भी है किसी भजन में, तो वो कहते हैं, इस घट अंतर अनहद गरजे, इसी में उठत फुहारा, कहत कबीर सुनो भई साधो, इसी में साईं हमारा। तो हमारे ही हृदय में ये अनहद गरजता है, गरज मतलब बहुत जोर की गहरी आवाज, और यहीं की मेरा साईं भी बसता है। तो इसका एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से डीप मेडिटेशन में बहुत सारे साधकों को होता होगा। जब ध्यान में हम गहरे जाते हैं तो कुछ कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। अब आप इनके पीछे मत पड़िए कि मेरे को तो सुनाई नहीं देती आवाज, पर बहुत सारे साधकों का ये है एक्सपीरियंस कि अंदर आवाजें सुनाई देती हैं अलग अलग प्रकार की। तो कभी तो ऐसे जैसे ये अभी आसपास ऐसी आवाजें कर रहे हैं, ये झिंगुर, ये चर 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 चर, लेकिन बहुत फास्ट, चर 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 चर, कभी तो ऐसी वाली, कभी ऐसे वाली, कभी कई प्रकार की आवाजें सुनाई दे सकती हैं और एक ही साथ भी ये सारी आवाजें सुनाई दे सकती हैं। जैसे ब्रह्मानंद जी बोल रहे, घंटा शंख मृदंग बंसुरी, कभी तो लगेगा बंसुरी बज रही हो, जैसे या तो मृदंग बज रहा हो या शंख बज रहा हो या घंटा बज रहा हो, अलग अलग प्रकार की आवाजें। तो कुछ लोग इसी पे साधना करते हैं, इसी पे ध्यान लगाते हैं, अंदर की जो आवाज सुनाई देने लग गई बस उसको सुनते रहते हैं, फिर वो आवाजें की बदलती रहती हैं और बदलते बदलते एक स्थिति ऐसी आती है कि आप को शरीर का भी बोध नहीं रहता,
मतलब आप समय और स्थान की सीमा से, शरीर के बोध से भी पार चले गए। आप वो आवाज़ बन गए और कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ यही आवाज़ है। तो संत लोग कहते हैं कि ये आवाज़ है वो मूल पदार्थ जिससे सारा ब्रह्मांड बना है, जिससे हम सब बने हैं। और इसीलिए उस आवाज़ में गहरे जाते, जाते, जाते आप विलीन हो जाते हैं। आपका न केवल ये मैं विलीन हो जाता है बाहर-बाहर का, बल्कि शरीर का भी बोध समाप्त हो जाता है और आप ही वो आवाज़ बन जाते हैं। तो शायद इसी को कबीर साहब बोलते हैं, बूँद समानी समुद्र में, बूँद समुद्र में समा जाती है, समुद्र का हिस्सा बन जाती है। तो ल्यूसिड ड्रीम में भी इसका अनुभव हो सकता है, क्योंकि ये वज्रयान बुद्धिज़्म में कहते हैं कि सबसे गहरा जो आपका मेडिटेशन है, वो ल्यूसिड ड्रीम में हो सकता है। मतलब ल्यूसिड ड्रीम में जितनी गहराई 1 मिनट में आती है, उतना गहरा जाने के लिए आपको पता नहीं कितने दिन लगेंगे या साल लगेंगे। तो ल्यूसिड ड्रीम में ऐसा हो सकता है कि आप ध्यान करने लगें और वो आवाज़ सुनाई देने लगे और उस आवाज़ में आप खो जाएँ। खो जाएँ मतलब कुछ न बचे, आप केवल वही आवाज़ बन जाएँ और ऐसा लगे ये आवाज़ इटर्नल है, लिमिटलेस है, बिगिनिंगलेस है, एंडलेस है और शायद यही आवाज़ मूल पदार्थ है हर चीज़ का। तो अब हमारे मतलब की बात ये है कि अगर आपको ध्यान में ये आवाज़ें सुनाई देने लग जाएँ, तो ये बहुत यूज़फुल है, गलती से किसी डॉक्टर के पास मत चले जाना। एक मेरे भाई साहब हैं, तो मेरे से तो बड़े हैं और जब मैं उनको मिलने जाता था, तो मैं ध्यान भी करता था। एक दिन उन्होंने पूछा, "यार तू बैठ के क्या करता है?" मैंने बताया, तो कि मैं भी करना चाहता हूँ, तो कैसे? तो मैंने कहा, साँस को महसूस कर लो बस, साँस अंदर गई, बाहर निकली, हो सके तो शरीर भी और उन्होंने वो शुरुआत कर दी और कुछ सालों के बाद ये आवाज़ सुनाई देने लगी। तो वो कहने लगी कि मुझे लगा कि कोई कीड़ा है और वो बाहर है पर उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा क्यों सुनाई दे रही है। अब मैं दूसरे कमरे में गया, मैं जहाँ-जहाँ जाऊँ वो आवाज़ उतनी ही बड़ी। तो उनको फिर बाद में पता चला कि ये आवाज़ शायद मेरे ही अंदर से निकल रही है। ध्यान में भी नहीं, चलते-फिरते भी। तो वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो गए, उन्होंने किसी को पूछा, ये आवाज़ क्या है? तो अब इंटरनेट में अगर आप देखोगे तो वो बोलते हैं डिसऑर्डर है। डॉक्टर के पास चले जाओगे, डॉक्टर आपको दवाइयाँ पकड़ा देंगे कि ये कुछ हो गया तेरे को, कभी मत जाओ डॉक्टर के पास। तो ये उनसे बातचीत हुई मेरी फ़ोन पे, उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने कहा ये तो होता है, बहुत लोगों को होता है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, आप इस पे ध्यान करो। और एक बूढ़े जी मिले कनाडा के अंग्रेज़, वो कहने लगे कि मैं तो जैसे ही बैठता हूँ ध्यान में, क्योंकि मेरे सिर से यहाँ से बहुत डीप आवाज़ शुरू होने लगती है और उस आवाज़ को मैं फैलाता हूँ पूरे शरीर पे। तो इस आवाज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं और अगर यही आवाज़ इस ब्रह्मांड की मूल चीज़ है, मूल पदार्थ है जिससे सब कुछ बना है, तो फिर यही वो समुद्र है, जिसके बारे में कबीर जी बोलते हैं बूँद समानी समुद्र में। वहाँ साधक विलीन हो जाता है। उस उस अनंत का हिस्सा बन जाता है, एक डुबकी लग जाती है, उसको समाधि कह लीजिए, उसको अनंत का स्पर्श कह लीजिए। तो यही अनहद नाद है और ये ज़ेन ज़ेन कोआन होते हैं ना, ये ज़ेन बुद्धिज़्म में कोआन मतलब
कुछ ऐसी चीज़ वो बोलते हैं कि इसका मीनिंग बताओ और उसका मीनिंग पता करने में दिमाग चुप हो जाता है। जैसे एक है द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, एक हाथ की ताली। अब गुरुजी ने शिष्य को बोल दिया, भाई एक हाथ की ताली, बता इसका मतलब, चला जा, आ जाना जब तेरे को मतलब इसका पता हो जाए। अब एक हाथ, आवाज़ तो पैदा होती है जब चीज़ें टकराती हैं, 2 चीज़ें टकराती हैं, तो एक ही हाथ से ताली कैसे बजेगी? तो शायद ये वही है, ये डीप मेडिटेशन में जो अंदर से आवाज़ें निकलती हैं, तो ये है वो साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, क्योंकि कुछ टकरा तो रहा नहीं, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो शायद गहरे जाते, जाते, जाते ये जो फ्लेश और ब्लड का ये जो शरीर है, इसके पार की जब अनुभूति होने लगती है, जिससे ये बना होगा, इसके रूट में जा रहे हैं आप और वहाँ कोई आकाश है, जिसके बारे में ये कहते हैं ना गगन मंडल में नौबत बाजे, तो वो गगन वही है शायद, अंदर का स्पेस, और आप इन्फिनिट स्पेस जैसा महसूस करते हैं और उसमें ये इन्फिनिट साउंड, तो यही अनाहत अनाहत।